और मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। जिस पुलवामा हमले का आरोप लगा है, पहले उस हमले को समझने की जरूरत है। घटना है 14 फरवरी 2019 की। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय जो है वो एक इलाके से लेकर कुछ इलाकों तक पहुंचने का प्रयास करता है, यानी इस भाषा में हम लोग कहें तो जम्मू से श्रीनगर तक जाने का काम करता है। इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकवादी ग्रुप है जो पीओके से ऑपरेट होता है, उसके द्वारा एक सुसाइड बॉम्बर भेजा गया। सुसाइड बॉम्बर का मतलब होता है आत्मघाती हमला, एक ऐसा मनुष्य जो मरने के उद्देश्य से ही हमला करता हो। उसने 200-300 किलो जो भी आरडीएक्स रही होगी, उस आरडीएक्स को प्रयोग कर उस सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। 44 जवान हमारे देश के अंदर उसमें शहीद हो गए। एग्जैक्ट आंकड़ा 40-44 जो भी रहा होगा, मुझे उन तथ्यों पर मतभेद नहीं करना। 44 जवान देश के शहीद हुए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इस कॉन्वॉय की जब हम लोग बात करेंगे तो इस कॉन्वॉय में 78 गाड़ियां शामिल थी, 2500 के लगभग जवान शामिल थे। ये बहुत बड़ा कॉन्वॉय था और इतना कॉन्वॉय जो है वो पहली बार हमें देखने को मिला है। एक आम तौर पर एक सुरक्षा बलों की बटालियन या एक 2-4 बटालियन एक क्षेत्र से दूसरी जगह स्थानांतरण करती हैं तो उसको हम कॉन्वॉय कहते हैं। 78 गाड़ियों का काफिला, 2500 से अधिक सीआरपीएफ के जवान इसमें शामिल थे। अब जो आरोप लगा है वो आरोप ये लगा है कि हमला इसलिए हुआ है कि इस हमले में हवाई मदद नहीं की गई या सीआरपीएफ की तरफ से एयरक्राफ्ट मांगे गए। यह हमला हुआ है 14 फरवरी 2019 को। सीआरपीएफ की तरफ से दिसंबर 2018 में एक पत्र लिखा गया था। हालांकि पत्र जो लिखा गया है ये अगस्त 2018 का लिखा हुआ है, यानी 1 वर्ष पहले का। और 18 में सीआरपीएफ की तरफ से एक मांग की गई है कि कॉन्वॉय में हमें जब फौज को स्थानांतरण करना पड़े तो कुछ एयरक्राफ्ट यानी हवाई यात्रा की मंजूरी दे। एक सेना का काफिला एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो या तो सड़क मार्ग का प्रयोग करता है या रेल मार्ग का प्रयोग करता है या हवाई मार्ग का। हवाई मार्ग का प्रयोग इतने बड़े कॉन्वॉय में आज तक हमारे यहाँ नहीं हुआ। यदि सत्यपाल मलिक साहब ये कह रहे हैं ना कि मात्र 5 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी, तो पहला तो सवाल उन पर यह है कि आपको कैसे पता 5 की आवश्यकता थी। यदि आपकी बात हुई है किसी सीआरपीएफ से कि सीआरपीएफ ने आपसे मांगा है तो प्रामाणिकता होगी। और आप कह रहे हैं हमसे मांगा नहीं है, आप कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मांगा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये 5 का जो आंकड़ा आपने दिया ये तो बिल्कुल अनुचित है। और आंकड़ा यह है कि अगस्त 2018 में सीआरपीएफ को पत्र लिखकर ये चीज़ मांगी गई है कि भाई हमें ऐसे कॉन्वॉय के लिए या इस तरीके की हवाई यात्राओं की मंजूरी दी जाए। इस पर भी मानता हूँ। दिसंबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अप्रूवल दिया है कि हम हवाई यात्राओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है जरा समझिएगा कि हम लोग फ्लाइट बढ़ा रहे हैं दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली। यानी वह व्यक्ति जो देश के किसी भी कोने का हिस्सा हो, ये 2 क्विंट के इंटरव्यू में है 21 फरवरी 2019 के आंकड़ों में तथ्यता है या प्रामाणिकता उस शब्द की कि कोई देश के जवान जो दिल्ली से जम्मू जाएंगे वो फ्लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे फ्लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीनगर से जम्मू आएंगे फ्लाइट का प्रयोग कर सकते हैं और जम्मू से दिल्ली आएंगे फ्लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या इस बात का कि बहुत से लोग जवान जो है छुट्टियां लेकर वापस ड्यूटी पर लौटते हैं, तो अपनी बटालियन तक जाने के लिए वो इस मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जब इस मार्ग की बात करेंगे तो ये हवाई मार्ग है और सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दिसंबर 18 में एक मंजूरी दी गई है। मंजूरी ये दी गई है कि हम एयरक्राफ्ट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं कि जो सिविलियंस फ्लाइट्स होती हैं उनमें जवान जा सकते हैं ड्यूटी से मुक्त होकर। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो क्या करती है, नियमित रूप से यानी हर दिन ऐसी अनुमति देती है। विभिन्न सुरक्षा बलों को इसको विभाजित रूप से दिया जाता है कि सीआरपीएफ के लिए इतनी सीटें होंगी, आम आदमी के लिए इतनी सीटें होंगी और उसका एक तरीके का कॉस्ट जो है वो बियर किया जाता है। अब यहाँ मसला क्या है कि सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि ये तो अलग है, ये तो रूटीन का कन्वे है कि जो जवान दिल्ली से जम्मू आएगा, जम्मू से श्रीनगर आएगा, वो इसी मार्ग से आएगा। असली चीज़ क्या है, सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि जो 2500 लोग छुट्टियों में कुछ छुट्टियां काट कर आए हैं, कुछ अपनी बटालियन से आए हैं, वो जो लोग हैं वो अगर जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो इनको आप जम्मू से श्रीनगर तक एयरलिफ्ट करना चाहिए था। तो मैं सत्यपाल मलिक साहब को एक 2 तर्कों के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों के तथ्य नहीं है, केवल तर्क हो सकते हैं,
पहला तर्क यह है कि आम तौर पर एक कॉन्वॉय जो होता है वो 1000 से 1200 जवानों का होता है। आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है। 1000-1200 कॉन्वॉय जो होते हैं उनमें आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी एयरलिफ्ट हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल मोदी सरकार में या राजनाथ सिंह की गृह मंत्रालय के अंदर ही ऐसा हुआ है। इससे पहले देश के इतिहास में केवल युद्ध की परिस्थिति अलग बात है, बाकी कभी भी हवाई मार्ग का प्रयोग नहीं किया गया है इतने जवानों को ले जाने के लिए। ये एक पक्ष है, पहला पॉइंट। दूसरा पक्ष यह है कि यदि सत्यपाल मलिक साहब संवेदनशील और ये चाहते हैं कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे होना चाहिए, तो इसके लिए उनको सुझाव देने चाहिए कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, न कि ये कि एग्जैक्ट फिगर आपने निकाल दिया कि हमला इसलिए हुआ कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप किसी भी एयरपोर्ट तक तो या एयरबेस तक तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, पर उस एयरबेस से बटालियन बेस तक ले जाने के लिए आपको 100% क्या करना होगा, सड़क मार्ग का प्रयोग करना होगा। उस बटालियन में केवल जवान नहीं जाते हैं। जब आप शेखावाटी को देखेंगे तो जयपुर से लोग बीकानेर तक बटालियन शिफ्ट होती हैं, तो आप देखेंगे कि फौज की जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि केवल दिन में यात्रा करती है फौज, रात में यात्रा नहीं करती है। शेखावाटी के अंदर बहुत सी स्कूल और संस्थाओं का जो प्रशंसा के योग्य भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे जवानों को रात को रोकने की व्यवस्था देते हैं, खाना पीने की व्यवस्था देते हैं। और अगर ऐसे लोग नहीं भी देते हैं कहीं पर, तो ये लोग अपना सारी व्यवस्था साथ लेकर चलते हैं। तो आज यहाँ भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP क्या कहती है कि ऐसा सड़क मार्ग से ही संभव है। ऐसा क्योंकि केवल जवान नहीं जाएंगे, जवानों का लॉजिस्टिक सपोर्ट जाएगा, उनके टैंक जाएंगे, उनके ट्रक जाएंगे, बस जाएंगे। और अगर आप ये कह दें कि 2500 भेजे इसलिए हमला हुआ, तो इसका प्रमाणिकता आज इसलिए ख़त्म हो गई कि 10 नक्सलियों, 10 CRPF के जवानों को, DRG के जवानों को नक्सलियों ने ख़त्म कर दिया। बात 10 और 40 और 2500 की नहीं है। एक जवान भी खो रहे हैं तो हम सुरक्षा की चूक से खो रहे हैं। यदि सत्यपाल मलिक साहब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है तो 100% सत्य है। सत्यपाल मलिक साहब ये कहते हैं कि ये सुरक्षा बलों में समन्वय की कमी है तो 100% सत्य है। सत्यपाल मलिक साहब यदि ये कहते हैं कि हमला होने के बाद भी सरकार नहीं चेती है और कोई सुधार नहीं हुआ है तो सत्यपाल मलिक साहब सही हैं। लेकिन यदि सत्यपाल मलिक साहब ये कहते हैं कि हमला और 44 लोग मोदी की वजह से मरे हैं, गृह मंत्रालय की वजह से मरे हैं, तो नैतिकता के तौर पर तो देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर राष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक की उतनी गृह मंत्री की और उतनी ही देश के राज्यपाल की भी है। परंतु हमारा मकसद इन जिम्मेदारियों पर आरोप और प्रत्यारोप का नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद सुधार का होना चाहिए। इन आंकड़ों के बाद मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी आपके घरों में सेना से संबंधित व्यक्ति होगा उससे पूछिएगा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि एक बटालियन जब दूसरी स्थान पर स्थानांतरण होती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। जम्मू कश्मीर में खास कर इसको अपनाया जाता है। जम्मू कश्मीर, और हालांकि ये सब जगह है, पर जम्मू कश्मीर में खास ध्यान रखा जाता है कि बटालियन कभी भी रात को यात्रा नहीं करेगी, कभी भी अंधेरे के अंदर 1% भी यात्रा नहीं होगी। प्लस जिस राजमार्ग से गुजरेंगे उस राजमार्ग पर सिविलियन सेक्टर में ऐसा नहीं है, पर जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि हम लोग सिविलियंस को प्रभावित नहीं करें, इसके लिए क्या होता है कि काफिला 5-10 गाड़ियों के टुकड़े में चलता है, बाकी बीच में सिविलियन गुजरते रहते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर है वो सेंसिटिव एरिया है, इसलिए वहाँ एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी काफिले में एक आरोपी होगी। आरोपी का अर्थ है रोड ओपनिंग पार्टी। CRPF के कुछ जवान होंगे, वो आगे आगे चलकर उस रास्ते का काफिला साफ करेंगे। उसके अलावा जो चौक पॉइंट्स होते हैं, यानी जहाँ जो जॉइंट्स हैं कि सपोज करो हाईवे पर जो सड़क मिल रही है वहाँ पर आरोपी खड़ी रहती है, गार्ड्स खड़े रहते हैं, और कोऑर्डिनेशन का एक प्रोसीजर होता है कि यदि CRPF के 2500 जवान जा रहे हैं तो CRPF के 2500 जवानों में से 400-500 जवान उस काफिले की सुरक्षा में लगते हैं, जो आरोपी के तहत होते हैं, बॉम्ब स्क्वाड के तहत होते हैं और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, तीनों होती हैं। CRPF ने अपनी रिपोर्ट में और इंक्वायरी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि उस काफिले में भी आरोपी थी, उस काफिले में भी एंटी स्क्वाड था और उस काफिले में भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी था। अब सवाल है कि कहीं पुल आता है तो बॉम्ब स्क्वाड उस इलाके को सैनिटाइज करता है, कहीं पर नाके लगे हैं तो उसको सैनिटाइज करता है, यानी जांच करता है, और आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी आगे आगे मार्ग खोलते हुए चलती रहती है, साथ में काफिले चलते रहते हैं। सिविलियंस को आमतौर पर जम्मू कश्मीर में उस सड़क पर आने नहीं दिया जाता है, ताकि उस समय जब तक आर्मी गुजरती है तब तक ऐसा होगा। शेखावाटी और बाकी जैसी ज़मीनों से जब गुजरते हैं तो यहाँ के सिविलियन अलग सम्मान रखते हैं, तो इस ऐसे में
ऐसे सिविलियन इलाकों में अनुमति है कि 5-6 ट्रक एक काफिले में चलेंगे, उसके बाद सिविलियंस को प्रभावित नहीं किया जाएगा और ट्रकों में गैप दिया जाता है ताकि सिविलियंस अपने यात्रा को पूरी कर सकें। पर जम्मू कश्मीर में रोड ब्लॉक कर दी जाती है कि सिविलियन प्रभावित हो चाहिए, परंतु सुरक्षा का मसला है, इसलिए एक रोड को हम ब्लॉक रखेंगे। उस रोड को जोड़ने वाली जो सहायक सड़कें होती हैं वहां पर सुरक्षा बल होते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, पर इसका तथ्यात्मक जांच करना बहुत मुश्किल है। आज उस वीडियो को जब आप देखेंगे, जिस तरफ से वो सुसाइड बॉम्बर कार लेकर आया है, उस सड़क के किनारे पर सुरक्षा बलों की गाड़ी खड़ी है और उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया है कि हम सुरक्षा में तैनात थे, परंतु इतना समय नहीं मिल पाया कि हम प्रतिक्रिया दे पाते। यानी उस गाड़ी को देखते हुए मैं प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले वो आकर टकरा गई और ये हादसा और ये आतंकवादी हमला हो गया। तो मैं सत्यपाल मलिक साहब को एक तथ्य से उजागर करना चाहता हूं कि जब भी कोई मोबाइल अटैक होता है, मोबाइल अटैक का अर्थ होता है किसी वाहन का प्रयोग कर कर कोई व्यक्ति हमला करता है, तो ये मायने नहीं रखता है कि 2 गाड़ियां हैं कि 22 गाड़ियां हैं कि 78 गाड़ियां। याद रखना, ये 100% तय है। जब कोई व्यक्ति किसी जगह छिपकर हमला करता है तब काफिला बड़ा होना नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर गाड़ी आगे निकल गई तो हमला शायद ना कर पाए। लेकिन जब काफिले में अगर 2 गाड़ी भी हैं और अगर किसी को सुसाइड बॉम्बर बनकर आना है तो वो आसानी से टकरा सकता है। यहाँ भूल हुई है कि जब कोऑर्डिनेशन होता है तो एक शर्त रखी गई है कि ऐसे कॉन्वॉय को सुरक्षित पहुंचाने के लिए देश के अंदर एक प्रावधान है कि आपकी स्टेट पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ कोऑर्डिनेशन करेगी, इंटेलिजेंस इनपुट्स लिए जाएंगे और ऐसा काफिला एक दिन की प्लानिंग से नहीं निकलता है। ऐसी सूचनाएं सुरक्षा बलों के पास होती हैं कि ऐसा ऐसा समन्वय कर कर हमें निकलना है। पर बस मतभेद हमसे ये हुआ है कि आपको इस बात को स्वीकार्यता देनी होगी कि जैसे ही ये हमला हुआ है हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारे को सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि 200 किलो आरडीएक्स जोमेटो ऑर्डर कर नहीं मंगाया गया है। 200 किलो आरडीएक्स जो है वो, अगर सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं कि 50 किलोमीटर के दायरे में टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, ये जो हमला है ये श्रीनगर के 20 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, 300 किलो आरडीएक्स इकट्ठा किया गया है, तब उस राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ही थे जिनके हाथ में कानून व्यवस्था थी। ऐसे आरोप लगाना आसान है, परंतु सत्यपाल मलिक साहब एक डिग्निटी है, एक पद है, वो अपने पद की गरिमा रखेंगे। उनका काम है व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना। इंटेलिजेंस फेलियर ह्यूमन एरर है, ये कोई तकनीकी आधारित व्यवस्था नहीं है। आदमी से चूक होती है यदि सूचनाएं नहीं मिली हैं। इसलिए ये भी एक हमारी बहुत बड़ी कमी है कि अगर हम इंटेलिजेंस को ह्यूमन बेस रखते हैं तो ह्यूमन एरर आता है, यदि हम इसको तकनीकी आधारित कर दें तो ये ह्यूमन एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इस हमले के बाद समीक्षा हुई, सीआरपीएफ ने जांच की। सीआरपीएफ ने जांच करने के बाद सीआरपीएफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक आंकड़ा मांगा कि आप ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। अगर आप एयरलिफ्ट को सॉल्यूशन मानते तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री मात्र एक व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जब पंजाब के किसी इलाके में पहुँचता है तो वहाँ खराब मौसम के दौरान उनके सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है हवाई मार्ग से, दूसरा होता है सड़क मार्ग से। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मौसम कोई खास खराब नहीं है, आप हवाई मार्ग का प्रयोग कर कर मुझे उस रैली पर पहुंचाएं जहां मुझे संबोधन करना है। भारी बरसात थी, एसपीजी जो सुरक्षा में तैनात है उसने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, हम कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा हादसा झेल कर आए हैं। देश के जो सीडीएस हैं वो इस सड़क जो इस हवाई यात्रा के हैं वो शिकार हुए हैं और ख़राब और तकनीकी कारणों से हमने, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर आप कह सकते हैं या मैनमेड कह सकते हैं, टेररिस्ट अटैक रोका जा सकता है, पर ख़राब मौसम में यदि कोई एयरक्राफ्ट या इस तरीके की कोई भी लैंडिंग क्राइसिस हो जाए तो रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। तब एसपीजी ने साफ इनकार कर दिया कि समय लगेगा पर आपको सड़क के मार्ग से ही चलना पड़ेगा, अन्यथा आप दिल्ली वापस चल सकते हैं, बाकी हम हेलीकॉप्टर से आपको चलने की अनुमति नहीं देंगे। देश के प्रधान सेवक ने इसको स्वीकार किया है। 2500 जवानों को हवाई यात्राओं से लिफ्ट करना बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है सत्यपाल मलिक साहब, क्योंकि 2500 जवान 2500 मनुष्य नहीं है, बहुत से मनुष्यों को कठोर बनाकर उनके अंदर बहुत से मनुष्यों की ताकत भरी गई है। जब एक सीडीएस खोया तो पूरे देश ने ताकत खो दी, 17 जवान खोए तो पूरे देश ने ताकत खो दी। आज 44 जवानों का दर्द है, तो समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जो तर्क संगत बात होगी उसी का मूल्यांकन होगा और उसी में सुधार होगा। सीआरपीएफ की रिपोर्ट आने के बाद एक स्पेशल एसओपी जारी की गई और कुछ काम किए गए हैं सरकार के द्वारा।
तो अगर मैं कहूं कि सत्यपाल मलिक साहब इन कामों की प्रशंसा करते और इनका हिस्सा बनते, यदि इनमें कमियां हैं तो सुधार करने के लिए सुझाव देते, तो आज समाज में उनकी बहुत अलग छवि होती। हो सकता है राजनीतिक रूप से आज 5 दिन के लिए छवि बन गई हो, लेकिन लोग वर्षों तक याद रखेंगे इन आरोपों को और ऐसे व्यक्तित्व को। सीआरपीएफ की तरफ से जब सुझाव दिए गए तो सरकार ने कुछ सुधार किए हैं। मैं उन सुधारों की कुछ समीक्षाएं आपके सामने करना चाहता हूं। पहला सीआरपीएफ ने किया है कि पूरे इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। जम्मू कश्मीर के उन राजमार्गों से जहां से कॉन्वे हमेशा गुजरेंगे जम्मू श्रीनगर में, उस राजमार्ग को 12 टुकड़ों में बांटा है, 12 सेक्टरों में बांटा है। हर जगह जितने पुल होंगे वहां पर परमानेंट बॉम्ब स्क्वाड होगी। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी हमने शुरू किया है। और हर कॉन्वे में एक सर्विलेंस, अंडर सर्विलेंस कॉन्वे होगी, यानी रूटीन से पहले वहाँ एक जांच होगी। किसी भी सिविलियन गाड़ी को हम लोग अब अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा एक क्यूआरटी होगी, क्विक रिस्पॉन्स टीम होगी, और एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होगी जो हर 5 गाड़ियों के बाद में शामिल होगी। यानी हर 5 गाड़ियों के काफिले को एक क्विक रिस्पॉन्स टीम, जिसको पहले हम आरओपी कह देते थे, रोड ओपनिंग पार्टी, और एक जो है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी 2 टीमें शामिल होंगी, तब 5 गाड़ियों को पार करवाया जाएगा। 70 जगह जो संवेदनशील हैं वहाँ सरकार ने चेक पोस्ट बनाए हैं। ये वो काम है जो सत्यपाल मलिक साहब को बताना चाहता हूँ कि देश की सरकार ने इस हमले के बाद किए हैं, और इनमें अगर कोई कमी रही हो तो आपको उन पर और टिप्पणी करने की आवश्यकता है, न कि ऐसी भ्रामक चीज़ें फैलाकर राजनीति करने की।